है दोस्तों, काफ़ी टाइम से Oppo Enco M31 को यूज़ कर रहा था, बट अभी रिसेंटली Oppo Enco M32 को लॉन्च कर दिया और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए एज़ कम्पेयर टू Oppo Enco M31। अगर मैं कुछ चेंजेस की बात करता हूँ, ड्राइवर का साइज़ यहाँ पे बढ़ा के 10mm कर दिया गया। इसके अलावा जो बैटरी बैकअप है काफ़ी इंप्रूव किया गया, अप टू 28 आवर्स बैटरी देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, IP55 रेटिंग के साथ आते हैं, फास्ट चार्जिंग दी गई है, इवन बताया गया है आपको नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉलिंग भी दे दिया गया। तो यहाँ पे आई थिंक हर एक सेकंड का ध्यान रखा गया है। और चलिए चेक करते हैं कि एक्जैक्टली रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए ये ब्लूटूथ नेकबैंड कैसे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया गया Oppo Enco M32 वायरलेस हेडफोन्स एंड बैक में बताया गया 10 मिनट्स में 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। टोटल 28 आवर्स बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बेस बूस्ट ड्राइवर दिए गए, IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। ड्यूल डिवाइस फास्ट स्विचिंग ऑप्शन दिया गया और ब्लूटूथ 5.0 लो लेटेंसी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा नेकबैंड दिया गया है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो बॉक्स के अंदर टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो जो लेंथ है काफ़ी यहाँ पे बड़ी दी गई है और इवन जो बिल्ड क्वालिटी वो मुझे सही नजर आई, तो यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज है। एडिशनली आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पे 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाएंगे। स्मॉल एंड लार्ज साइज है और बाय डिफॉल्ट मीडियम साइज इसके साथ लगा हुआ आता है। चलिए आपको मैं ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। कुछ आपको ऐसा नेकबैंड दिख जाएगा। राइट हैंड साइड भी जो बैटरी पोर्शन है काफी फ्लैट दिया गया है, बट आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिखाई दे जाएगा। उसको वापस बंद कर देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 बटन दिए गए, ऊपर प्लस, नीचे माइनस एंड बीच में मेन बटन आपको दिया गया। एंड वही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे सिर्फ ओप्पो की ब्रांडिंग दिखेगी, इसके अलावा कोई बटन नहीं मिलते हैं। और वहीं पर अगर मैं ईयर टिप्स की बात करता हूँ, कुछ ऐसे डिजाइन का आपको ईयर टिप्स दिख जाएंगे। वैसे मैग्नेटिक ईयर टिप्स दिए गए, जैसे आप इनको सेपरेट करते हो नेकबैंड ऑन हो जाएगा, जैसे अटैच करोगे ऑफ हो जाएगा। और अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, मुझे डिसेंट लगे। 1500 हिसाब से डेफिनेटली काफी सही क्वालिटी यूज की गई है। तो आपको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए मिड वाला बटन इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे इजीली ऑन हो जाएगा। और इसी फर्स्ट टाइम की प्रोसेस है। उसके बाद आप जैसे मैग्नेट बर्ड्स को अटैच करोगे ये डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, आप इनको अलग करोगे डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जब ब्लूटूथ आइकन में सर्च करोगे आपको Oppo Enco M32 दिख जाएगा, वहां जाके टैप कर दीजिएगा, देन यहाँ पे इजीली पेयर हो जाएगा। और अगर मैं ऑडियो कडेक की बात करता हूँ, आपको यहाँ पे SPC एंड AAC दोनों ऑडियो कडेक देखने को मिल जाएंगे। तो मैं AAC पे स्विच कर लेता हूँ ताकि मुझे बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंफर्ट की, पहनने में कितने कंफर्टेबल है, इवन जो लुक डिपार्टमेंट का कैसा देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लुक दिया गया। इवन ये जो ईयर टिप्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ईयर हुक वाला पैटर्न भी दे दिया गया, तो इजीली आपके ईयर्स में फिट बैठ जाएंगे। एडिशनली आपको प्रॉपर ग्रिप मिल जाती है फॉर वर्कआउट, एग्जाम्पल रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए। और यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कंफर्ट में शिकायत नहीं मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो ये जो मिड वाला बटन है इसके तरफ इजीली सॉन्ग को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, कॉल को आंसर एंड कट कर सकते हैं। अलावा वॉल्यूम किस की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम किस को प्रेस एंड होल्ड कर रखते हो तो यहाँ पे सॉन्ग नेक्स्ट एंड प्रीवियस हो जाता है। एडिशनली मिड वाले बटन को 3 बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो वॉइस असिस्टेंट है वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे इसके अंदर ड्यूल पेयरिंग भी दी गई, आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है। आपको करना क्या, अपने प्रीवियस फोन का जो ब्लूटूथ है उसको ऑफ कर दीजिएगा। देन आपके दूसरे फोन में ब्लूटूथ में सर्च करना, आपको Oppo Enco M32 दिख जाएगा, वहाँ टैप करके इसको पेयर कर लीजिएगा एंड यहाँ पे पेयर हो चुका है। देन वापस से पुराने वाले फोन के ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिएगा। देन उसके बाद अगर वो स्विच करना है इस फोन से दूसरे फोन में, तो बस आपको दोनों वॉल्यूम की इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पे इजीली से पेयर हो जाएगा। देन आपको वापस प्रीवियस फोन में सर्च करना है, तो सेम प्रोसेस, दोनों वॉल्यूम की इसको प्रेस एंड होल्ड कर रखना है और यहाँ पे डायरेक्टली वापस से प्रीवियस फोन पे स्विच हो जाएगा। तो बहुत इजी यहाँ पे स्विच करना हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं, बहुत इजी है स्विच करना। एडिशनली जो मैग्नेटिक ईयरबड्स वाला सेक्शन होता है बहुत यूजफुल होता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली कंट्रोल से मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं इशू देखने को नहीं मिला। एंड वही अगर बात करता हूँ उसके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया आपको सिंगल चार्ज में अप टू 28 आवर्स का बैटरी को देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो हिडन टर्म्स कंडीशन जो आपको नॉर्मली कोई नहीं बताता है वो है 60% वॉल्यूम पे। आप मान के चलिए अगर आप 70% पे म्यूजिक सुनोगे तो भी आपको अप्रॉक्स 24-25 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर मैं इनिशियल इंप्रेशन बात करता हूँ, आई थिंक 28 आवर्स बहुत ज्यादा बैटरी होता है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी शिकायत नहीं करने वाला हूँ। एडिशनली आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। जी हाँ, 10 मिनट के चार्ज में आपको अप टू 20 आवर्स मतलब 20 घंटे बैटरी मिल जाएगी। इसके अलावा 0 to 100 इसको चार्ज होने में सिर्फ 35 मिनट्स, मतलब आपको आधे घंटे के आसपास ये पूरा 100% चार्ज करके देगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग आवर्स बैटरी विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे देगा, जो कि बहुत सही चीज है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, बट साथ में बताया गया कि एक्जैक्टली लो लेटेंसी ट्रांसमिशन यूज किया गया। दैट मीन जो लेटेंसी काफी कम देखने को मिल जाएगी। वैसे मुझे गेमिंग मोड देखने को नहीं मिला था, बट कंपनी ने जैसे लो लेटेंसी कुछ कहा है, तो ट्राई करूंगा डिटेल वाली वीडियो के अंदर इसका एक गेमिंग सैंपल भी एड ऑन करूँ ताकि आप खुद देख के लेटेंसी का आइडिया लगा सके। बट इनिशियल इंप्रेशन में आई थिंक 10-12 फीट के रेंज में मुझे कहीं पे भी इशू देखने को नहीं मिला है। वहीं बात करें उसको कॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है कि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। दैट मीन्स आउटडोर कंडीशन में आपकी आवाज आगे से ही जा सकती है। और
और अगर मैं इनिशियल इंप्रेशन की बात करता हूँ, आई थिंक आगे वाले इंसान की जो आवाज थी मुझे काफी क्लियर सुनाई दे रही थी। इवन आगे वाले इंसान को भी मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। आपको ज्यादा कॉलिंग में इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको एक प्रॉपर आइडिया लाइव कॉलिंग सैंपल थ्रू लग जाएगा, जो कि डिटेल वाली वीडियो के अंदर जल्दी आपको मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एग्जैक्टली म्यूजिक के अंदर Oppo Enco M32 आपके लिए कैसा हो सकता है। तो पहली चीज के अंदर SPC एंड AAC ऑडियो कोडेक दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर 10 mm के डाइवर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ इसके लाउडनेस से। तो मुझे यहाँ पे लाउडनेस में कहीं शिकायत देखने को नहीं मिली थी। इवन इनकी जो फिटिंग है काफी प्रॉपर दी गई। जो बाहर की आवाज भी थी वो भी ऑलमोस्ट 60-70% में ब्लॉक कर दी जा रही थी। इट मींस आप ट्रैफिक के अंदर भी प्रॉपर म्यूजिक सेगमेंट में फोकस कर सकते हैं, तो आपको लाउड में शिकायत नहीं मिलेगी। मैं अगर म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्यूजिक के अंदर बेस से। तो यहाँ पे मुझे वैसे बेस बहुत ज्यादा हाई देखने को नहीं मिल रहा था, बट अगर मैं एज ए प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ, ये जो 1500 रुपए जो लॉन्च ऑफर रखी गई है उसके हिसाब से डेफिनेटली बहुत सही बेस एक्सपीरियंस दिया गया। बेसिकली जो बैकग्राउंड में बीट्स बज रहे होते हैं, काइंड ऑफ क्रिस्टल क्लियर आपको बैकग्राउंड बीट्स सुनाई देने वाले हैं। एडिशन जो वोकल्स वगैरह है काफी क्लियर आपको सुनने वाले हैं। यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ बेस दिया गया। तो यहाँ पे जो साउंड सेपरेशन वगैरह है वो भी ऑलमोस्ट प्रॉपर दिए गए। तो यहाँ पे मिड्स और हाईस आपको प्रॉपर बैलेंसिंग देखने को मिल जाएगी। साउंड सेट भी प्रॉपर दिया गया। तो इनके सामान के आप रैप सुनते हैं, आपको जैज वगैरह पसंद है या फिर आपको बेस और पसंद होता है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपके लिए बहुत सी ऑप्शन है। अगर मैं एक छोटे ड्रॉबैक की बात करता हूँ, वो है सॉफ्ट सॉन्ग। यहाँ पे भी रिसेंटली एक सैड सॉन्ग सुन रहा था, वहाँ पे सिंगर की वोकल्स काफी क्लियर थी, बट जो साउंड के जो इमोशंस होते हैं, थोड़ी बहुत जो इकोनेस होती है वो थोड़े से लैक कर रहे थे। और आई थिंक उसका रीजन यही है कि एक्जैक्टली ट्राई किया जा रहा है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जितनी बीट्स वगैरह हो वो आगे प्रॉपर सुनाई देती है। यहाँ पे अगर बॉलीवुड म्यूजिक में सैड सॉन्ग की बात करता हूँ, वहाँ पे थोड़े से आपको सिंगर के इमोशंस कम फील होंगे, बट उसके अलावा अगर नॉर्मली रैप वगैरह सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, आपको बैकग्राउंड के बीट्स बहुत पसंद आने वाले हैं। और जो सबसे चीज लगी है वो है इसका प्राइस सेगमेंट। जी हाँ, लॉन्चिंग ऑफर में 1500 आसपास को लॉन्च किया था। मेरे अकॉर्डिंग इस 1500 की रेंज के अंदर कहीं भी आपको ऐसा नेगमेंट आपको इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करो, आई थिंक अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा शिकायत नहीं करने वाला हूँ। तो आई थिंक उसमें आपको प्रॉपर आइडिया दे दिया कि एक्जैक्टली आपके लिए कैसा हो सकता है। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिट की, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए। इवन जो मैग्नेटिक बर्ड्स है उनको सेपरेट करने से और अटैच करने से डायरेक्टली ऑन ऑफ हो रहा था। एडिशनली काफी कंफर्टेबल है, बैटरी अच्छा दिया गया, कॉलिंग में क्लीन किया गया, नॉइज कैंसलेशन दिया गया, इवन म्यूजिक मुझे सही लगा। तो अगर मैं इनिशियल इंप्रेशन की बात करता हूँ, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली 1500 रुपए की रेंज के हिसाब से बहुत सी ऑप्शन है। और अगर आप कंपटीशन देखोगे, आई थिंक 1500 रेंज के अंदर अभी एट प्रेजेंट इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो यस, 1500 रुपए जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस है उसके हिसाब से डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड एट प्रेजेंट इसको कह सकते हैं। बाकी ट्राई करूंगा जल्दी इसका डिटेल रिव्यू लेके आ सकूं, जिसके अंदर आपको मैं लाइव कॉलिंग सैंपल, लाइव गेमिंग सैंपल, लाइव वर्कआउट सैंपल, एडिशनली कुछ प्रोज एंड कॉन्स, हर एक चीज का प्रॉपर आइडिया दे दूंगा। तो वो देखना मत भूलिएगा। और इन केस आपको जल्दी परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एट परसेंट अपडेटेड प्राइस लिंक, बेस्ट प्राइस लिंक मिल जाएगा, तो वो चेकआउट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करना, तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।